जानिब से एक प्रोग्राम ये भी तय कर रहे हैं कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है इस मरतबा, और बहुत ही अच्छे पैमाने पर, और 2 दिन की वो कॉन्फ्रेंस रहेगी। आदाब नाजरीन, INT टुडे न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। पेश है ये खास खबर खास आपके लिए। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपको यहाँ सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करिए और सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही साथ बेल आइकॉन को भी क्लिक करिएगा, जिससे कि आपको ताज़ा अपडेट मिलते रहें। उर्दू एकेडमी की जानिब से साल 2018 के कारनामे हयात 2018-19 के बेस्ट टीचर और स्टूडेंट अवार्ड के लिए दरखास्तें तलब की जा रही हैं। इसके अलावा मुसन्निफीन और शोरा की किताबों की इशाअत पर माली इआनत की स्कीम का भी ऐलान किया गया है। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए सदर रियासती उर्दू एकेडमी रहीमुद्दीन अंसारी ने बताया कि कारनामे हयात अवार्ड 6 ज़ुमरों में दिया जाएगा, जो फीकस 50,000 रुपये तौसीफनामे और मोमेंटो पर मुश्तमिल होगा। बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड 10,000 रुपये और बेस्ट उर्दू स्टूडेंट अवार्ड 5,000 रुपये और तौसीफनामे पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि उर्दू मुसन्निफीन और शायरों को 15,000 और 8,000 रुपये 2 किस्तों में दरकार शराइत की तकमील पर अदा किए जाएंगे। उर्दू मुसन्निफीन की साल 2018 की मतबूआ किताबों पर इनाम भी दिया जाएगा, जो 8,000, 6,000 और 5,000 रुपये पर मुश्तमिल है। उन्होंने बताया कि इनाम याफ्तागान के इंतखाब के लिए कमेटी तश्कील दी गई है और उसके बाद ही उनका इंतखाब अमल में आएगा। इस मौके पर सेक्रेटरी और डायरेक्टर उर्दू एकेडमी मोहम्मद गौस भी मौजूद थे। जानिब से एक प्रोग्राम ये भी तय कर रहे हैं कि आलमी उर्दू कॉन्फ्रेंस करने का इरादा है इस मरतबा, और बहुत ही अच्छे पैमाने पर, और 2 दिन की वो कॉन्फ्रेंस रहेगी। और अगर इसरार रहा तो जो है तीसरे दिन या पहले दिन जो इनाग्रल फंक्शन होता है उसकी शाम में जो है आल इंडिया मुशायरा भी जो है उसका भी इनेकाद अमल में आएगा। तो इस सिलसिले में जो है कमेटी हम लोग बना रहे हैं, जैसा हमारे मुजफ्फर शमीरी हैं और साबिक वाइस चांसलर हैं हमारे सलमान सिद्दीकी, सुलेमान सिद्दीकी, और यहाँ के 3-4 दानिश्वर हज़रात जो प्रोफेसर रह चुके हैं और उर्दू से उनका गहरा रब्त है। एक कमेटी बनाकर इसका पूरा प्रोग्राम चार्ट आउट करेंगे कि बाहर से किस किस को बुला रहे हैं, मखाले किस किस से लिखवाना है, पहला सेशन क्या रहेगा, किस उन्वान पर, दूसरा क्या रहेगा, इसकी तैयारी चल रही है। 3, 4, 5, 6 अफराद पर मुश्तमिल एक कमेटी बना रहे हैं। पहले ये सोचे थे हम कि कॉन्फ्रेंस जो है मानो यूनिवर्सिटी के कोलैबोरेशन में करेंगे, लेकिन बाद में ये तय किया गया कि अभी उर्दू अकेडमी ही से करें, क्योंकि वो बहुत दूर भी होता है। और उसके बाद जो है ऑडिटोरियम वगैरह का मसला है, तो हैदराबाद में एक से एक ऑडिटोरियम है, हमारा खुद जो है सालाना मिलत ऑडिटोरियम है। तो उन लोगों ने भी इत्तेफाक किया कि जो है तो कमेटी में वो भी रहेंगे, हमारे वाइस चांसलर साहब यहाँ के असलम परवेज साहब भी रहेंगे। तो हम लोग 2-4 रोज़ में, क्योंकि हमारे सेक्रेटरी साहब भी उसमें रहना चाह रहे थे, हमारे अजय मिश्रा साहब वगैरह, और उनसे टाइम भी ले लिए थे जाने के लिए। मानो यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर साहब को यहाँ बुला रहे थे। मैं तो हम 3-4 अफराद तो पहले एक मीटिंग कर चुके थे उनसे, और उन्होंने इत्तेफाक भी कर लिया था, लेकिन बाद में फिर ये तय करें कि हम वहाँ के बजाय डायरेक्ट करें, उनका ताउन पूरा रहेगा सब। तो अगर क्या इश्तराक में आपके बजट में थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है पूरा क्या है आप एकेडमी के बजट? जी, तो बजट के सिलसिले में उन लोगों की तरफ से एक हल्का सा इशारा ये दिया गया कि हमारे पास जो है इश्तराक में जो, अगर आप ये समझ रहे हैं कि हमारे पास से भी कुछ माली ताउन होगा, तो फिल वक्त ऐसे इम्कान हैं कि हम ज़्यादा माली ताउन नहीं कर सकते। उनकी तरफ से इशारा दिया, और क्या मसाइल है वो तो नहीं मालूम होते। तो उन्होंने यही कहा कि जरा बजट के कहा है तो उसके अखराजात जो है हमारे जो वगैरह जितने हैं वो सालाना 10 लाख के अंदर हो जाते हैं, और तनख्वाहें वगैरह हैं। तो हम अच्छे पैमाने पर फैसलात करेंगे। तो लोग भी बहुत उर्दू की जानिब से चंद दिन ख़ब्र तेलंगाना हमारे बेस्ट टीचर अवार्ड और जो है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड और लाइफ अचीवमेंट अवार्ड, उसके साथ साथ जो है मखदूम अवार्ड और अबुल कलाम आज़ाद अवार्ड की तकसीम अमल में आई। और ये तकसीम जो है 2017 तक की थी। अब 2018 के लिए लाइफ अचीवमेंट अवार्ड और हमारे कारनामा हयात अवार्ड जिसको कहते हैं, उसके साथ साथ बेस्ट उर्दू टीचर अवार्ड और बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड
اس کے ساتھ ساتھ اردو مصنفین اور شعراء کرام کی کتابوں کی اشاعت کے لیے مالی اعانت اور مطبوعہ اردو کتابوں پر انعامات وغیرہ کا جو ہے پروگرام اردو اکیڈمی پھر جو ہے شروع کر رہی ہے، اور اس کے اعلانات جو ہے یہاں سے جاری کیے جائیں گے کہ مصنفین کی کتابوں پر انعامات کے ساتھ ساتھ ان کو شعراء کرام کی کتابوں کے لیے جو مالی اعانت دی جاتی ہے۔ تلنگانہ اسٹیٹ اردو اکیڈمی سال 2019 کے لیے اردو مصنفین اور شعراء کرام کی کتابوں کے لیے مالی اعانت کی اسکیم کے تحت اردو مصنفین اور شعراء کرام کے مسودات جمع کرانے کی درخواستیں طلب کر رہی ہے اردو اکیڈمی، جو اخبارات میں اس کا اعلان کریں گے۔ اور اس اسکیم کے تحت کتب کے بعد طبعات ڈیمی سائز کے 96 صفحات پر اور 1/16 کراؤن سائز کے 112 صفحات تک کی کتاب کے لیے مبلغ 15,000 روپئے اور دوسرے 176 صفحات سے زائد کے لیے 18,000 روپئے اردو اکیڈمی سے منظور کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح لائف اچیومنٹ ایوارڈ یعنی کارنامہ حیات ایوارڈ بھی اس سال 2018 کے کارنامہ حیات ایوارڈ جو مجموعی خدمات پر انعام دیتے ہیں وہ 6 زمروں میں 7 ایوارڈ تقسیم کیے جاتے ہیں۔ شاعری میں 2، نثر میں 1، تنقید و تحقیق میں 1، تعلیم و تدریس میں 1، فروغ اردو میں 1 اور صحافت میں 1 ایوارڈ دیا جاتا ہے۔ یہ ایوارڈ فی کس 50,000 روپئے پر مشتمل ہے جو اردو اکیڈمی کی جانب سے دیے جاتے ہیں۔ تو فی الوقت جو ہے یہ انعامات کے سلسلے میں اردو اکیڈمی چاہتی ہے کہ جو ہے درخواستیں طلب کرے، اور یہ جو ہے ایوارڈ جو ہے عنقریب جو ہے درخواستیں آنے کے بعد ایک کمیٹی مقرر کی جاتی ہے پروفیسر شعراء اور دانشوروں پر مشتمل، اور وہ کمیٹی جب انتخاب کرتی ہے تو پھر وہ انعامات ان کو دیے جاتے ہیں۔ اس مرتبہ تھوڑی سی تاخیر ہوئی ہمارے اردو اکیڈمی کی جانب سے۔ ہر سال کی طرح جو ہے ہمارے سنجی نمائش میں اسٹال بھی لگایا جاتا تھا، اور اس مرتبہ بھی لگایا گیا ہے، اور کیلنڈر بھی ہر سال شائع کیا جاتا تھا، تو کیلنڈر بھی شائع کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈائری کا بھی کام چل رہا ہے، 2-4 دن میں ڈائری بھی تباہ ہو کر جو ہے یہاں پر آ جائے گی، اور وہ ڈائری کی بھی تقسیم کر جائے گی۔ آپ حضرات کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ پوزیشن کیا ہے؟ ذرا زور سے بولیے آپ۔ ہاں بھائی، سے بولو۔ دیتے ابھی آپ ذرا ان کے گلاب۔ لیکن سیریسنس کا جو ہے کیونکہ آپ لوگ فائل کر رہے ہیں، ان کا اسٹینڈ صرف سی اے کے بارے میں سامنے آیا ہے، اور دوسرا بلدیہ میں پرسوں اعلان ہوا، اس کا ریکارڈنگ موجود ہے، ایل پی آر بھی بولتی ہے، صرف میئر صاحب رسی بولتی ہے، لیکن بعد میں وضاحت کی جائی کہ سی اے پہ ہوا ہے، دوسرا نہیں ہوا۔ اسد الدین اویسی صاحب ٹویٹ کر دیے کہ تینوں پہ ہوا، میئر تردید کر دیا کہ نہیں ایک پہ ہی ہوا۔ تو آپ کی لڑائی تو تینوں کے خلاف ہے، تو کیا اس عمل کا کیا اسٹینڈ ہے، اس پہ آپ کیسا پریشرائز کریں؟ دیکھیے، وہ ایس بی ایس سے رہتا ہوں، سی آئی ڈی کا ڈپارٹمنٹ وہ بھی آیا تھا میرے پاس، تو میں ان کو یہ جواب دیا کہ بھائی ہمارے پاس جو نماز پڑھتے ہیں ہم 2 طریقے سے پڑھتے ہیں، ایک جہری، ایک سری۔ ظہر کی نماز اور عصر کی نماز جو پڑھتے ہیں سری پڑھتے ہیں، آواز سے نہیں پڑھتے۔ تو وہ بولے کہ بھائی آپ جا کے جو ہے سامنے بھی بیٹھتے ہیں اور یہ کرتے ہیں، آپ اب تک تقریر نہیں کریں۔ تو میں بولا بھائی ہم سری جو ہے چیزیں جو ہے تقریر کرتے ہیں، اور تقریر ہم لوگ کرنا چھوڑ دیے۔ تو اس سلسلے میں میرا جواب یہ ہے کہ فی الوقت اس مسئلے کو آپ سری سمجھ لیجیے، اس کے جو ذمہ دار ہے نا، اور اس سلسلے میں میرے کو جو زیادہ معلومات بھی نہیں۔ اچھا، واقف نہیں ہے سی ایم کے موقف سے؟ سی ایم سے 4 گھنٹے بیٹھے آپ لوگ لنچ کرے سی ایم کے ساتھ؟ سنے صاحب، نہیں، اس وقت تو 3 پہ بولے ہو نا۔ میری خواہش کیا ہے، ذرا اس مسئلے کو سری کر دو، اس کو ذرا سری کر دیجیے تو میں آپ کو تفصیل سے آپ کو بلا لیتا ہوں الگ۔ نہیں یار، نہیں پولیس والوں کو بھی، کیونکہ وہ کیا ہے اس کے ترجمان اس معاملے میں دیکھے نہیں، ایسا نہیں کرا اس بات۔ میری بات سنیے، اس سلسلے میں ہمارے کیونکہ کیا ہے، آپ اتنے کامیاب ہیں، نہیں میڈیا کے لیے بہت کامیاب ہے آپ، ایسے کوئی ملا تو سری کر دیتے آپ۔ میں بتاتا ہوں، ظہری کے لیے ہمارے اس کا ترجمان جو ہے ہمارے حامد محمد خان صاحب کو بنا ہے، ان کو ذرا معلومات بھی ہے، یعنی سی اے میں ایک وقت جو ہے کھڑے رہ کے اعلان کر رہا بجٹ تھا، عمل میں کہاں ہے، حصے میں نہیں ہے نا، بجٹ عمل کا حصہ کہاں ہے؟ ان کو بھی بلا رہے ہیں نا، مدعو اچھا، خصوصی مدعو میں آپ۔ بھی ہے اس میں۔
तो ये आप परमिशन से उनसे बात कर ले सकते हैं मजलिस से अमल के मानते हैं। हाँ हाँ कर सकते क्यों नहीं? बता रहे नहीं मैं नहीं हूँ चेयरमैन, तर्जुमान है बल्कि नहीं मैं चेयरमैन नहीं हूँ, मेन कन्वीनर है आप चेयरमैन भाई वो कन्वीनर नहीं बोले कुछ भी नहीं बोले, बस उनके साथ हम लोग जो है चंदन का मामला है। नहीं आप नहीं सीरियसली वो नीचे नहीं मैंने कही तो ये क्या है सीएम का एक कोर्नर में बाहर एक और ये जो इंतजार में कमी आ सकती है हम इसके खिलाफ हैं वो वजाहत ही नहीं कर रहे हैं एक ही पकड़े आप उनसे बात करो, आप तफसील से उसको कोई मसला नहीं। तो उनकी बात आपकी बात एक ही लेकिन आप यहाँ पर आप तशरीफ लाए। तेलंगाना स्टेट उर्दू अकेडमी की जानिब से चंद दिन कबल जो है गुज़िश्ता भाई थोड़ा पीछे रहो ना। शुरू से रहिए। सलाम अस्सलाम वालेकुम। तो सदर नशीन का इंतजाम माता गया तो उस वक्त एक नया काम हम लोग ये किए थे कि किताबों की शायद के सिलसिले में मुरक्का चौथा गालिब की जो किताब थी वो शाये किए थे। इस मरतबा हम लोगों का ख्याल ये है उर्दू अकेडमी की जानिब से मुरक्का इकबाल जो है इशाअत हम करें। तो उस पर पूरा एक साल से काम चल रहा था, उसका बहुत खतीब हो गई थी वो, तो उस पर बहुत एहतमाम के साथ उस पर काम किया गया और वो तकरीबन तैयार हो चुकी है। और उसके बयानात हमारे बयानात वगैरह चीफ मिनिस्टर के और हमारे मिनिस्टर साहब के और जिम्मेदार वज़ीदारों के लेकर हम करीब उसको भी इशाअत के लिए भेजेंगे। और दूसरा एक काम जो है ये किया गया था कि मेरे इस मरतबा चेयरमैन बनने के बाद हमारे मीर उस्मान अली खां आसिफ साहब के सिलसिले में एक कमेटी बुलाई गई थी। 16-17 अफराद आए थे, उसमें दानिश खवातीन भी थे, मर्द भी थे। और ये तय किए थे कि भाई उर्दू का सबसे बड़ा काम उन्होंने किया है, उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की, दारुल तर्जुमा कायम किया उन्होंने और तमाम फैकल्टीज़ की किताबें जो अंग्रेज़ी में जो तिब के, साइंस के, फैकल्टी आर्ट्स कॉमर्स के उर्दू में तर्जुमा करके उर्दू यूनिवर्सिटी कायम की और उर्दू में पढ़ाया। तो ये तय किया गया था कि भाई उनके जो खिदमात हैं मुख्तलिफ शोबे थे उनकी हुकूमत की, मालगुजारी का है, तिब का है, मुख्तलिफ तो पूरे लोगों को 27 या 30 के करीब उन्वानात मुकर्रर करके मखारिज लिखवाए गए और उसका भी काम चल रहा है। और तकरीबन वो उसकी प्रूफ रीडिंग भी हो गई है और तमाम चीज़ें भी तैयार हो गई, डिजिटलाइजेशन के लिए जा रहा है वो। तो 2 किताबें इस मरतबा उर्दू अकेडमी शाये करेंगी, एक मुरक्का इकबाल और एक किताब जो है मीर उस्मान अली खां आसिफ साहब के सिलसिले में बनेगा। ये भी तकरीबन 500 सफ़े पर मुश्तमिल है और उसमें उनके कदीम इमारतों के तस्वीर हैं, सिक्कों के हैं, कुछ फरामीन हैं, उनके अहद के लिए मुख्तलिफ चीज़ें भी इंशाअल्लाह उसमें शामिल करेंगे। गाजी किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261।